एकादशी का व्रत करने वाले भी बड़े बहुत प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो अन्न नहीं खाते, एक होते हैं जो अन्न भी नहीं खाते और मौन भी रहते हैं, एक होते हैं वे अन्न नहीं खाते फलाहार करते हैं और दिन में 2-3 बार भोजन करते हैं। एकादशी वाले दिन तो 5 बार भोजन करते हैं। उस दिन हम कहते हैं कि हम फलाहार कर रहे हैं, यानी कि कुट्टू के आटे की रोटी, कचौरी, जाने क्या क्या खाते हैं। तो स्वागत है दोस्तों कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका। आज विजय काशी पर हम लाए हैं आपके लिए एक भगत की कथा। आइए सुनते हैं। हमारे भगत जिनकी कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वे एकादशी के व्रत को बहुत ही मानते थे। नाम था उनका रामदास जी। ठाकुर जी के चरित्र तो बाद में सुनिएगा, पहले ठाकुर जी के भक्तों के चरित्र हमें सुनने चाहिए ताकि हमारी रुचि भगवान के भक्ति में, भगवान के स्वरूप में बनी रहे, व्रतों में बनी रहे। आइए सुनते हैं भगत श्री रामदास जी की कथा। रामदास ब्राह्मण का चरित्र। हर एकादशी के दिन वे द्वारका आते थे और उनका नियम क्या था, रात भर जागरण। एक तो वे पैदल दूर से चलकर आते थे। वे अहमदाबाद के पास रहते थे और अगर आप आज के समय पे जाओगे तो 5 से 6 घंटे आपको बाय रोड लगेंगे, लेकिन उस समय तो पैदल चलकर ही रामदास बोराना जी जाते थे। कितने दिन लगते थे उनको कि ऐसी तिथि पर आते थे कि दशमी को यहाँ पहुँचते और गोमती सागर में स्नान करने के बाद वे द्वारकावासी यानी कि मंदिर की भिक्षा ग्रहण करके और कीर्तन में बैठ जाते। कीर्तन करते करते एकादशी को प्रारंभ करते और एकादशी होते ही ठाकुर जी का दर्शन करते। उनका ये नियम था। फिर दर्शन करके वापस पैदल अपने घर जाते और पैदल वहाँ पहुँचते, बस 1-2 दिन रुकते, इतने में दूसरी एकादशी का समय आ जाता। फिर पैदल वहाँ से आते और फिर आकर दर्शन करते, कीर्तन करते, जहाँ से द्वारका वासियों से भिक्षा लेते। बस यही उनका नियम था। और कई बार तो हमें ऐसे बंधुओं को देखकर लगता है कि ये नियम कितने कठिन होते हैं, लेकिन दोस्तों जब हम किसी से प्रेम में पड़ जाते हैं तो हमें उस नियम को निभाना कठिन नहीं लगता। भक्तों को तो वैसे भी प्रभु से जब प्यार हो जाता है तो उनके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर संसार के इस जीवन में हम कलयुगी जीव, अगर एक पुरुष औरत का प्यार में भी हम कई बार सुसाइड कर लेते हैं। आम देखने को ये हमारे पास ये खबरें आती हैं कि किसी ने किसी के प्रेम में पड़कर अपनी नस काट ली या सुसाइड कर ली। तो दोस्तों अगर ये जीविक संसारी जीवन में हम ऐसा प्यार करते हैं तो अगर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रभु से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम में क्या कोई कठिनाई आ सकती है, क्या कोई पीड़ा हो सकती है? जी नहीं, ये तो आप भक्तों से ही जाके पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। भक्तों को तो प्रभु के मिलने में, जाने में जो रास्ते में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसमें भी उन्हें प्रेम का अनुभव होता है। कहने का तात्पर्य ये कि जो संसारी जीवन में हमारे में एक दूसरे के प्यार को पाने की तत्परता बनी हुई है, अगर वही भगवत मिलन की हो जाए ना तो बात ही क्या हो, हम अपने इस जीवन को भी सार्थक बना लें। तो रामदास ब्राह्मण जी इतना पैदल चलते थे कि 10-11 दिन उन्हें ऐसे ही लग जाते थे। 12वें दिन वे एकादशी के दिन बीत जाने पर द्वारका से आते थे। वापस आते, एक दिन वापस घर पे रुकते तो अगले दिन फिर जाने का समय हो जाता। लोगों को तो लगता था अरे राम कितना कठिन काम करते हैं ये, इनको क्या पीड़ा नहीं होती, लेकिन वे बड़े प्रसन्न रहते थे। एकादशी के दिन अन्न का त्याग रखते हैं लोग। एकादशी करने वाले भी बहुत बड़े प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो अन्न नहीं खाते, एक होते हैं अन्न भी नहीं खाते, मौन भी रहते हैं, एक होते हैं जो अन्न नहीं खाते फलाहार करते हैं, एक होते हैं जो ना अन्न खाते हैं, ना फल खाते हैं और ना ही जल पीते हैं, यानी कि निर्जला व्रत रखते हैं। और कई लोग तो ऐसा व्रत रखते हैं, कहने को फलाहार होता है, आम दिनों में 3 बार भोजन करते हैं, लेकिन एकादशी वाले दिन 5 बार कर लेते हैं। हमने फलाहार रखा है, कुट्टू के आटे की रोटी बन रही है, कचौड़ी बन रही है, 5 बार खाते हैं। पर जैसा भी हो, जिस तरह भाव से भी आप व्रत रख रहे हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति अवश्य रखिए। तो चलते हैं हम रामदास जी की ओर। रामदास जी
रामदास जी तो ये सोचते थे कि ठाकुर जी ने मुझे इतना बल दिया है कि मैं पैदल चलकर द्वारका जाता हूँ और द्वारका आते जाते रात भर कीर्तन सुनाते द्वारकाधीश को और एकादशी को कपाट खुलते ही उनका दर्शन करता हूँ। ये मेरी पर ठाकुर जी की बहुत ही कृपा है। उनके नेत्र सजल हो जाते जब भी वे ठाकुर जी को यानी कि द्वारकाधीश को दूर से निहारते। उन्हें ऐसा लगता कि जैसे ठाकुर जी को उन्होंने अंक में यानी कि अपनी गोद में भर लिया है। अब तो ठाकुर जी को भी ऐसा जब वे हर बार करते, ठाकुर जी को भी उन पर दया आ गई। एक दिन रामदास ब्राह्मणा से ठाकुर जी बात करने लगे। उनके स्वप्न में यानी कि उनके चिंतन में प्रकट हो गए और बोले, रामदास तुम इतना परिश्रम करके मत आया करो। रामदास ब्राह्मणा बोले, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आपको क्यों पीड़ा हो रही है? तब वह बोले, तुमको तो अच्छा लगता है पर मुझे लगता है तुमको पीड़ा होती है, उस पीड़ा से मुझे भी पीड़ा होती है। तो दोस्तों आप जानते ही हैं, कथा में आपने सुना ही होगा, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, यानी कि जब भगत अपनी भक्ति भगवान को अर्पित करते हैं तो वे उस चरम स्थिति में पहुंच जाते हैं कि उनको मिलने वाली पीड़ा ठाकुर जी को भी अनुभव होने लगती है और उनको मिलने वाला सुख ठाकुर जी को भी अनुभव होने लगता है। यानी कि जिस तरह से भी भगत जब चरम सीमा पर अपनी भक्ति को पहुंचा लेता है तो जैसा अनुभव वह करता है वैसा ही ठाकुर जी को भी होता है। जब ठाकुर जी उनसे बोले कि तुम ऐसे मत आया करो, इससे मुझे पीड़ा होती है, लेकिन रामदास ब्राह्मणा बोले कि भगवान मुझे पीड़ा नहीं है, मुझे तो बहुत सुख मिलता है। तब भगवान बोले, तुमको पीड़ा नहीं पर तुम्हारी पीड़ा हमको लगती है, इसलिए तुम मत आया करो। राम ब्राह्मणा बोले, इससे बढ़िया तो मेरे प्राण चले जाएंगे, मैं आपको देखे बगैर नहीं रह सकता। अगली एकादशी पर जब आप मेरे सामने नहीं होंगे तो मेरे प्राण चले जाएंगे। भगवान बोले, ऐसे करो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम्हारे गांव में रह लेंगे, तुम्हारे पास एकादशी को क्या, तुम हर रोज हमें देखना। तब रामदास ब्राह्मणा घुटनों पर बैठकर रोने लगे। बोले, द्वारकेश ये कैसी आज्ञा कर रहे हैं, ये असंभव है। मैं बहुत दीनहीन गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे घर पे खप्पड़ भी नहीं है, कहाँ रखूँगा, कहाँ बिठाऊँगा? ये तो आप ऐसे प्रेम के वश होकर मुझे बोल रहे हो ना, सच बताओ। तब ठाकुर जी ने तुरंत ही अपनी पोटली दिखाई। बोले, हमने पहले ही तैयारी कर रखी है, देखो हमने पोटली भी बांध ली है, इसमें हमारी पीताम्बरी है, हमारा मुकुट सब हमने यहाँ पर रख दिया है। तुम इसी से हमारे वस्त्रों से हमारी सजावट, हमारा श्रृंगार कर देना। हम द्वारका में तो हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था हो रखी है, लेकिन तुम्हारे घर में हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो रामदास बोले, आप सच बोल रहे हैं? ठाकुर जी बोले, हाँ हम सच बोल रहे हैं, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम रोज हमें देख लिया करना। तब रामदास जी बोले, फिर द्वारका का क्या होगा? तब ठाकुर जी बोले, हम जहाँ बैठ जाए द्वारका तो वहीं पर है। और रही रूपों की बात, जब हम हजारों लाखों रूप धारण कर सकते हैं एक साथ, तो आज 2 रूप भी धारण कर लेंगे, एक रूप में तुम्हारे साथ चलेंगे, एक रूप यहाँ पर रह जाएगा। तब रामदास जी को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि ठाकुर जी मजाक नहीं कर रहे, सच बोल रहे हैं, ये मेरे साथ चलेंगे। अब देखिए, संग नियम का फल ये मिलता है कि जो एक नियम को भी व्यक्ति तत्परता से करता है तो ठाकुर जी उसे सब कुछ दे देते हैं। लोग कहते हैं एकादशी पर भूखे रहने से भगवान को कोई इससे थोड़ी प्रसन्न होंगे। भगवान ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते, पर आपकी तत्परता यानी कि आपकी भक्ति को ठाकुर जी देखते हैं। आजकल बच्चे ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस का टाइम क्या है, 9 बजे, 9:30, कोई 9 बजे आए, कोई 9:30 आए, कोई 10 बजे आ रहा है। तो जो टाइम पर आने वाला बच्चा होता है उसका भी सब मजाक उड़ाते हैं कि तू पागल है, समय पर आ जाता है। देखिए, अगर हमें सैलरी मिल रही है, हम मेहनत तो करनी ही है और हमें अपने काम के प्रति ईमानदार रहना है। ठीक वही नियम लागू होता है हमारी भक्ति में भी। अगर हमने कोई नियम लिया है तो उसे भी हमें पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। ठाकुर जी तो सब जानते हैं। अब रामदास जी ने ठाकुर जी से पूछा, प्रभु कैसे चलोगे? तो ठाकुर जी बोले, तुम जाकर बैलगाड़ी ले आना, हम तुम्हारे साथ बैलगाड़ी में चलेंगे। अब रामदास जी चले गए, बैलगाड़ी ढूंढी, कहीं बैलगाड़ी नहीं मिली। बूढ़े बूढ़े बैल मिले, टूटी फूटी बैलगाड़ी मिली, उसे लेकर वे द्वारका आए। और सब लोग आज बोले, क्यों रे भाई रामदास, आज तुम बैलगाड़ी में जाने लगे हो? रामदास जी बोले, अब तो मैं वृद्ध हो गया हूँ ना, अब चला नहीं जाता, तो बैलगाड़ी से ही जाएं तो अच्छी बात है। तो अब रामदास जी ने
गोमती सागर में स्नान किया, प्रसाद पाकर रात में कीर्तन करने लगे। सब चले गए। रामदास जी कीर्तन कर रहे थे। अचानक से एक कपाट खुला ठाकुर जी का, और ठाकुर जी चिंतन में बात कर रहे हैं रामदास जी से। रामदास जी ने नेत्र खोलकर देखा कि स्वयं द्वारकाधीश अपनी एक भुजा में पोटली उठा रखी है, एक भुजा से किवाड़ खोल रहे हैं, और उन्होंने सब सामान समेट रखा है। तब रामदास जी से वे बोले, तेरी बैलगाड़ी कहाँ है, जल्दी बता। जैसे कोई भागता है वे ऐसे घर छोड़कर ठाकुर जी भी भाग रहे थे। आज भी मंदिर दर्शन करने जाओगे? तब रामदास जी ब्राह्मणा ने ठाकुर जी को वहाँ ले गए जहाँ पर उन्होंने बैलगाड़ी रखी थी। जब उन्होंने बैलगाड़ी देखी तो ठाकुर जी रामदास से बोले कि मैं त्रिलोकी का भार लेकर चलता हूँ, अगर मैं इन पर बैठा तो तेरे बैल दब जाएंगे। ऐसा कर, तू बैलगाड़ी में बैठ जा और मैं तेरे रथ का हाँकूंगा, क्योंकि मुझे तो अर्जुन का रथ हाँक कर बहुत ही अभ्यास हो गया है। अब रामदास जी पीछे बैठे और ठाकुर जी आगे पैर लटका कर बैठे। बैलगाड़ी चला रहे हैं। ठाकुर जी के स्पर्श होते ही बैलगाड़ी बिल्कुल नई हो गई थी, बिल्कुल युवा हो गई थी, और मंगला का समय होने जा रहा था। सूर्य उदय हो रहे थे। धीरे धीरे ठाकुर जी बोले, रामदास, सुबह होते ही सब पंडा पुजारी भागेंगे, ढूंढेंगे मंदिर में। अगर मैं नहीं मिला तो वे हमें रास्ते में बीच में ही पकड़ लेंगे। तभी थोड़ी दूर पर पहुंचे थे कि एक बावड़ी थी। वहाँ पर जाकर, सरोवर के पास जाकर ठाकुर जी ने कहा कि तुम हमको यहाँ पर नीचे छुपा दो ताकि हमें कोई ढूंढने ना पाए, क्योंकि ढूंढने वाले तो आएंगे ही। फिर जब वे ढूंढ कर चले जाएंगे तब तुम हमें दोबारा लेकर चलना। रामदास जी नीचे बावड़ी में जाकर द्वारकाधीश को छुपा दिया। अब थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि पुजारी जी दौड़े दौड़े आ रहे हैं, और रामदास जी धीमे धीमे अपनी बैलगाड़ी चला रहे थे। सब ने रोक लिया, बोले, रुको, तुम ही थे रात भर मंदिर में, ठाकुर जी कहाँ गए हमारे? रामदास जी बोले, मुझे नहीं पता। तब उन्होंने कहा, दिखाओ बैलगाड़ी। बैलगाड़ी उन्होंने ढूंढी, देखी, सारा कुछ छान मारा, तो पहले तो उन्हें कुछ मिला नहीं, लेकिन बाद में ठाकुर जी की पीताम्बरी का एक भाग चिरा हुआ जो कि बैलगाड़ी में फंस गया था, वो उन्हें दिख गया। वैसे तो ये ठाकुर जी की लीला थी, जानबूझकर ऐसा ही करते हैं, क्योंकि वे कुछ ना कुछ संकेत देते हैं दूसरों को अपने भक्तों के जरिए। ठाकुर जी की पीताम्बरी का वे अंग वस्त्र जैसे ही पंडों को मिला, सब लोगों ने रामदास जी को पकड़ लिया कि ठाकुर जी को तेरे ही संग है, तूने कहाँ छुपा दिया है? तभी तो ये उनका पीताम्बर यहाँ पर है, जल्दी से बताओ। उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया। बेचारे अधमरे हो गए, बस श्वास चल रही थी, बाकी तो नेत्र बंद ही हो गए थे, सुध बुध भी चली गई थी, धरती पर गिर पड़े। अब पुजारियों ने देखा कि ये तो अधमरा हो गया है, ठाकुर जी कहाँ हैं, ढूंढो ढूंढो। वे पास में ढूंढने लगे। वहाँ पर सरोवर था। जब वे सरोवर के पास गए तो देखा कि सारा ही पानी रक्त से भर गया था। ये देखकर सब लोग घबरा गए कि ये जल ऐसा कहाँ से हो गया, ये रक्त कहाँ से आ रहा है। तो दौड़कर उन्होंने एक जगह जाकर देखा जहाँ पर ठाकुर जी को रामदास जी ने छुपाया हुआ था। उन्होंने देखा कि जहाँ जहाँ रामदास जी को डंडे मारे गए थे, वहाँ श्री द्वारकाधीश जी के श्रीअंग पर भी डंडों के निशान थे और हर स्थान से रक्त निकल रहा था। सब पुजारी चरणों में गिर पड़े। सब ब्राह्मण देवता बोले, भगवान ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? मेरे भक्त को मारते हो? भगवान बोले, मेरी इतनी आराधना करी, मेरी इतनी सेवा करी, इतना अर्चन किया, उसके बाद भी तुम समझ नहीं पाए कि मेरे भगत और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तब सब क्षमा याचना करने लगे। ठाकुर जी बोले, अब कुछ नहीं हो सकता, हम तो रामदास जी के साथ ही जाएंगे। ठाकुर जी आए। लोगों के देखते ही देखते उन्होंने रामदास जी को उठाया और अपने गले से लगा लिया। जैसे ही उन्होंने अपने हृदय से लगाया, रामदास जी के सारे घाव ठीक हो गए। ठाकुर जी बोले, रामदास हमें ले चलो अपने साथ, और वे आकर उसकी बैलगाड़ी में विराजमान हो गए। और तब से भगवान का नाम रणछोड़ राय पड़ा। बोलिए रणछोड़ राय भगवान की जय हो। इधर पुजारी पंडों को जब अपनी गलती समझ आई तो उन्होंने क्षमा याचना की। भगवान से बोले, प्रभु अगर आप द्वारका छोड़कर जहाँ से चले जाओगे तो द्वारका का कैसे भरण पोषण होगा? इतने दर्शनार्थी आएंगे, सब होगा कैसे चलेगा? सबसे बड़ी बात कि ये ब्राह्मण, ये सब द्वारका आपके द्वारा ही बसाई हुई है, हम सब इसी से जीवन भरण पोषण करते हैं। आप चले गए तो हम कैसे खाए पिएंगे, हमारा जीवन यापन कैसे हो? बस यही अंतर है भक्त और तुम में।
भगत कभी ये नहीं पूछता कि मेरा जीवन यापन कैसे होगा, वे यही पूछता है कि आप कैसे मिलोगे। और आप लोगों को कहीं ना कहीं ये चिंता है कि आप लोगों का भरण पोषण कैसे होगा। तो एक काम करते हैं, हम अपने भार के समान आपको सोना दे देंगे, आप उस स्वर्ण को ले जाना। तब सब ब्राह्मण बोले कि ठाकुर जी ठीक है, भारी हैं। वे सोचने लगे ठाकुर जी भारी हैं, हमें खूब सोना मिल जाएगा। तो वे इस बात को मान गए, क्योंकि अंदर से तो वे लालची ही थे। ठाकुर जी रामदास से बोले, इनको मेरे भार के बराबर सोना दे दो। अब रामदास जी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, ठाकुर जी मैंने पहले ही आपको कहा था कि मैं तो बहुत गरीब दीनहीन हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इनको कैसे आपके भार के समान तो सोना दे सकता हूँ। तब ठाकुर जी बोले कि तुम्हारी पत्नी के कान में बाली है सोने की, उसे ले आओ और उसको इस पल्ले पर रख देना, बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। और उन्होंने पंडितों से कहा कि जाओ तराजू लेकर आओ। ब्राह्मणों ने तराजू की व्यवस्था की। उधर रामदास जी अपनी घर जाकर अपनी पत्नी की बाली लेकर आए और उन्होंने एक तराजू के एक पल्ले पर ठाकुर जी को बिठा दिया और दूसरे पे वो सोने की बाली रख दी। देखते ही देखते ठाकुर जी का जो पलड़ा था वो ऊपर की ओर हो गया और जहाँ पर सोने की बाली रखी थी वह पलड़ा नीचे की ओर झुक गया। ठाकुर जी ने ब्राह्मणों को कहा कि ले जाओ ये सोना, देखो ये तो मुझसे भी ज़्यादा भारी है। तब ब्राह्मणों को लज्जा आई, उन्होंने ठाकुर जी से क्षमा मांगी और उन्होंने ठाकुर जी से आशीर्वाद मांगा कि हमें भी रामदास जी की तरह सरल बना दीजिए। तो देखिए भक्तों, सरल भक्तों को ही भगवान मिलते हैं। आप जब भी किसी भी पवित्र नदी में स्नान करो, गंगा में स्नान करो, गोमती सागर में स्नान करो, दुनिया भर की वस्तु मांगने के सिवाय आप पहली डुबकी लगाते हुए यही कहो कि हे गंगा मैया, हे गोमती मैया, हे समुद्र नारायण भगवान, हे कुंभराज प्रयाग, हमें सरल बना दो, हम सरल चित्त हो जाएं ताकि हम अपने ठाकुर जी को अपने हृदय में स्थापित कर सके। तो दोस्तों ये थी हमने भक्तों की कथा सुनाई आज विजया एकादशी पर, ताकि आप इस एकादशी के व्रत को रखते हुए भक्तों के भी चित्र का श्रवण कर सकें और अपने इस पवित्र दिन को और ज़्यादा सफल बनाएं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलते हैं दोस्तों, राधे राधे। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमारी वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा।